करना है। बाय द ईयर 12 एक बहुत बड़ा वाकया होता है एक इंसानी दिमाग के साथ। बच्चा जब 12वां और 13वें साल में होता है तो उसके दिमाग का जो फ्रंटल कंपार्टमेंट है ना, बहुत ही बड़ा हिस्सा एक नया क्रिएट होता है। इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। 12वें साल में उस दिमाग के उस हिस्से का फंक्शन इंसानियत, कॉन्शियसनेस, ज़मीर की आवाज़ को वैलिडेट और ट्रिगर करवाना, ये है उसकी कॉन्शियसनेस। ये पड़ता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा ना, वी विल लॉक द फ्रंट फोरहेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। यहां से सोच के तुमने फैसले किए थे ना, ठीक है। सो यहां पे वो तौक लगे होंगे हमें आखिरत में, क्योंकि ये है हमारा वो जायरोस्कोप, वो हमारा इंसाफ का तकाजा पूरा करने वाला मीटर यहां से चेक किया जाता है। और दिल की जो भी आवाज़ होती है ना, द मोरल वॉइस, जो कि पैदाइशी मिली हुई हर बच्चे को, उसको ये एनफोर्स करता है। और अगर गलत उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो यहां से जस्टिफिकेशन पैदा करते हैं हम, गुनाह की जस्टिफिकेशन यहां से आती है। क्योंकि दिल गुनाह पे कभी भी आमादा नहीं होता। दिल गलत काम पे आमादा हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी का दिल बिल्कुल ही काला हो जाए, मगर दिल से नेचुरल जो आवाज़ है ना, मोरल कंपस अगर ठीक है किसी का, तो वो अंदर से सच्चाई की और सही चीज़ की आवाज़ आती है, वो ग्रेटनेस की आवाज़ है। ये उसको जस्टिफाई और उसको वो चैनल करता है, ये वाला हिस्सा। इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले साइंटिफिकली एक नया हिस्सा क्रिएट किया गया, एक नया इंजन लग गया आपके साथ। उससे पहले वो था ही नहीं। इतना प्रॉपर वेट इंक्रीज कर रहता है ब्रेन का, प्रॉपर एक कर्व इंट्रोड्यूस होती है। द ब्रेन एक्चुअली गोज थ्रू 10 folds of not only motion, but now he has the channel to use the ability, जो फ्रिज में ठंडा करने की ताकत है ना, उसको चैनल करेगा। इसको कहते हैं एज ऑफ डिलिबरेशन, और फिलॉसफी में कहते हैं इसको द एज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सप्लोरेशन, एसोसिएशन एंड देन रिफ्लेक्शन। अब वो रिफ्लेक्ट करता है। अब हर बच्चा 12वें साल से लेके सारी उम्र तक रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। जितनी आपने 12 साल से लेके 16, 18, 20 साल तक इसकी एज चलती है, उसमें जो भी आपने डायरेक्शन दे दी, जिस लेवल की भी उसकी एबिलिटी को चैनल कर दिया, वो वैसा ही रह जाता है। फिर वो भेड़ चाल है तो वो भेड़ चाल में चलेगा, डरेगा भेड़ चाल को तोड़ते वक्त। और अगर वो क्रिटिकल थिंकर है तो वो क्रिटिकल थिंकर रहेगा सारी उम्र। जैसे जिन्ना साहब थे, जैसे अभी बड़े बड़े फिलोसोफर हैं जो कि दुनिया के लिए बड़े काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन मिल चुकी होती है। और वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं से स्कूल में कोई टीचर होता है जो ट्रिगर कर देता है, घर की माँ होती है ट्रिगर कर देती है, या माहौल होता है, कहीं ना कहीं से कोई दोस्त होता है। अब आपके बच्चे के साथ ऐसा तुक्का लग जाए, उसके चांसेस बड़े कम है, मगर फिर तुक्के को इंतजार में बैठे, या फिर माँ बाप पूरी की पूरी जिम्मेदारी से अपना ये काम निभाएं। और इसको एज ऑफ डिलिबरेशन रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज माँ बाप का काम क्या है इस एज में जितनी भी उसको जो अपॉर्चुनिटी दी थी, आपने सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए थे, फील्ड्स इंट्रोड्यूस कराई थी, उन सब को डिलिबरेट कैसे करना है आपने, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप। और अगर एज मदर एंड एज फादर आपको नहीं आते तो यू विल गेट हिम ग्रेट टीचर्स कि इसको एक्सप्लेन करके बताएं इसको एज ऑफ आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसमें वो बच्चा पूरी तरीके से आर्ग्यूमेंट करता है आपसे। और आजकल के वो थके हुए साइंटिस्ट कहते हैं कि वो टीनेजर का एक खास सिंड्रोम है। हालांकि इस वक्त ब्रेन आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों करूं, इससे क्या फायदा होगा। इस वक्त अगर एक खास उस्ताद माँ या बाप की शक्ल में मिल जाए तो वो फिर उन आर्ग्यूमेंट्स को चैनल करता है और कहां से कहां पहुंचाता है, एक आम बंदे को इकबाल या जिन्ना बनाता है। और किस तरीके से एक इंसानियत की सतह के ऊपर अपने आप को तकवीयत देता है और फिर अपनी सोच के मेयार को ऊपर लेके जाता है, या फिर आप सोच को पूरी तरह से प्रेस कर दें। इसीलिए आपको एज ए मदर, एज ए फादर, आपको पता होना चाहिए कि दीज 3 एजेस आर द एजेस दैट यू हैव टू साइंटिफिकली रिव्यू। मेक श्योर माँ या बाप बनना दुनिया का सबसे जरूरी काम है, दुनिया का, कायनात का सबसे जरूरी काम इंसानी माँ या इंसानी बाप बनना है। और सबसे कम एफर्ट उसके ऊपर ली जाती है टू ट्रेन आवर पीपल ऑन दीज 3 सर्टन आइडेंटिफाइबली डिफरेंट स्टेजेस। और फिर होता क्या है, बच्चे को बस अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा देते हैं, उसको वैल्यू कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अच्छे और बुरे की तमीज़ तो कभी भी नहीं किसी ने सिखाई, ना दीन ने सिखाई हमें, ना साइंस को पता है अच्छा बुरा क्या होता है। मगर हमें कहीं से पता चल गया, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, हम भी अच्छा कर देते हैं। दीन भी हमारा कहता है सही और गलत की तमीज़ में आओ, और सही और गलत सोच की खास ब्रेन के सेंटर का एक मेजरमेंट है, उसका एक
कैसे कहते हैं ना, यूनिट है। अच्छा, तो किसी भी चीज़ को आपको अच्छी लगती है चीज़, वो मुझे नहीं अच्छी लग सकती। जो बुरी लगती है आपको, वो मुझे क्या पता मुझे अच्छी लगती है। मगर जो चीज़ सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत है। वो कैसे पता चलता है? जब ब्रेन को प्रॉपर चैनल किया जाता है, डिलिबरेट किया जाता है। पहले नर्स किया जाता है, फिर फैसिलिटेट किया जाता है, फिर डिलिबरेट किया जाता है। दैट्स वाई, दैट्स हाउ ग्रेटनेस इज क्रिएटेड इनसाइड ह्यूमन बीइंग्स। और एक दफ़ा आपने ये 12 साल की ट्रेनिंग दे दी ना बच्चे को, तो फिर वो बच्चा खुद अपने बलबूते पर, अल्लाह ताला की मदद के साथ अपने बलबूते पर अपने तमाम तर काम सही तरीके से कर लेगा। वरना होता क्या, 20-20 साल के, 22-22 साल के, साइंटिफिकली एज 22 साल का मतलब अब ही इज अ फंक्शनिंग अफेक्टिव मेंबर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसका जो साइंटिफिक जो पैराबल है, तो हम उसको क्या कहते हैं, 20 साल का बच्चा है मेरा, अभी 22 साल का बच्चा है। वो बच्चा नहीं है, वो एक फुली फंक्शनल अडल्ट होना चाहिए था। उसको वो वाले काम करने चाहिए थे जो कि 200 साल पहले 20 साल का बच्चा पूरे के पूरे शहर को चलाता था, पूरी पूरी कम्युनिटी को रन करता था। आजकल 20 साल का बच्चा अपने नाखून नहीं काट सकता। ठीक है, उसकी नर्सिंग एज तब स्टार्ट करते हैं हम जब वो 12 साल से 13 साल के ऊपर हो जाता है। बहुत ही एक अजीबोगरीब किस्म का, म्यूटेटेड किस्म का सिस्टम किया हुआ है। या तो डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं तो बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं, जिसको समझ नहीं आ सकती मार का मतलब क्या है। ठीक है, और उसके ब्रेन को सप्रेस कर देते हैं। या फिर जब डिसिप्लिन करना होता है, जब 12 साल 16 साल 18 साल में जब डिलिबरेट कर रहे हैं ना, उसको डिसिप्लिन भी करते हैं कि किसकी रिपरकशंस क्या हैं, तो वहां पे आप उसको खुली ढील दे देते हैं। और वो फिर इसीलिए हो क्या रहा है, आपके बच्चे का जो मेंटोर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकाइट्रिस्ट जो आपके बच्चे का, वो आपका बच्चे का 12 साल का क्लास फेलो है, 8 साल का क्लास फेलो है, जो स्कूल में है उसके। वो 3-4 दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कायनात का असली मतलब क्या है, दुनिया में असल में रहना क्या होता है। और फिर वो लगी पैसों की दौड़, और फिर कहां से कहां पहुंच गया। उसको कहां से वो मिल रहा है, क्योंकि आपने डिसिप्लिन के डंडे ऑन किए हुए थे। दोस्त यार तो नहीं डंडे मारते ना, वो तो डिसिप्लिन नहीं करते, वो तो डिलिबरेट भी करते हैं, वो फैसिलिटेट भी करते हैं। क्योंकि सबसे बेहतरीन फैसिलिटेटर होता है आपका क्लास फेलो। वो ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोज करके देता है आपको। आप सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। हम वो चीजें फैसिलिटेट करके दे रहे थे बच्चे को, अपने दोस्तों को, जो कि मुझे नहीं पता अब क्या चल रहा है, जो कि इंसानियत से दूर लेके जा रही थी।